चलो सुनो, टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इसको क्या करना पड़ता है, जब हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो हम लोग किस हिसाब से, किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट का पैसा चुकाते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट का पैसा चुकाते हैं, तो उसी का जनरल एंट्री हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पहला एंट्री, पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, नंबर ए में। नंबर ए में लिखो फॉर इंटरेस्ट ड्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू का अमाउंट, मतलब पहले कैलकुलेट तो करेंगे कि हम लोग को कितना पैसा इंटरेस्ट का निकालना है, पहले वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर इंटरेस्ट ड्यू, पहला हम लोग ये पैसा निकालेंगे फॉर इंटरेस्ट ड्यू। अब उसका एंट्री क्या करेंगे वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो फॉर इंटरेस्ट ड्यू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करेंगे, सोच के बताना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा है उसको डेबिट कर दिए। ठीक है, अब ये खर्चा, अब देखो जब भी इंटरेस्ट का पैसा पेमेंट करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग को टीडीएस भी काटना पड़ता है। ठीक है, कानून बोलता है जब आप पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस भी काट के पेमेंट करना। ठीक है, तो सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट किसको देंगे, किसको, डिवेंचर होल्डर लोग को। तो एंट्री में क्या लिखेंगे, किसको देना है, टू डिवेंचर होल्डर, होल्डर लोग को देना है डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब बात समझो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है, सपोज से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरा आया 5,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरे को देना है। ठीक है, 5,000 का 10% टीडीएस भी काटना है, तो 500 रुपए टीडीएस भी काटना है। तो जब हम, टीडीएस का मतलब क्या, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, मतलब जहां से चीज अराइज होता है वहीं पे काट लिया जाता है। मतलब जो पेमेंट कर रहा है वो तुमको काट के पेमेंट करेगा। बाद में चल के जब तुम इनकम टैक्स रिटर्न लगाएगा तो 26 AS के हिसाब से तुमको वो पैसा वापस मिल जाएगा। जब रिफंड का क्लेम करेगा तो वो सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन जब कोई भी मेरे को पेमेंट कर रहा है तो ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा, वो पैसा को काट लिया जाएगा। ठीक है, तो काटेगा तो अल्टीमेटली उस, वो जो दे रहा है, जो भी देने वाला व्यक्ति, वो तो पूरा फुल अमाउंट ही देगा। लेकिन जब हमको मिलेगा तो क्या पूरा फुल अमाउंट मिलेगा? द आंसर इज नो, हम लोग को पूरा फुल अमाउंट नहीं मिलेगा, उसमें से काट के पैसा मिलेगा। तो जब काट देंगे तो हम डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 4,500 रुपया डिवेंचर होल्डर को मिलेगा। ये तो लेगा पूरा 5,000 रुपया, ये तो चार्ज अपना पीएल में 5,000 करेगा, लेकिन मेरे को देगा हाथ पे कितना, 4,500 रुपया। जो 500 रुपया गया वो टीडीएस में चला जाएगा। वो जो पहला वाला है वो दे रहा है, डिवेंचर होल्डर को दे रहा है, अरे ये कंपनी दे रहा है, कंपनी जब दे रहा है, कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है, तो सिंपल सा बात, लॉजिक देखो, कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, डिवेंचर होल्डर को दे रहा है। तो जब कंपनी अराइज करेगा, ड्यू एंट्री बनाएगा, तो फुल वैल्यू पे बनाएगा, जितना उसको डिवेंचर जितना उसको डिवेंचर दिखाई देगा उसके ऊपर वो फुल अमाउंट बनाएगा, फुल वैल्यू का बनाएगा। तो अब वो पूरा दे दिया, लेकिन जब वो देने जा रहा है तो लॉ उसको बोलता है कि तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो वो लॉ के अनुसार टीडीएस काट के तब तुमको पेमेंट करता है। तो तुमको तो इंटरेस्ट तो उसका पूरा का पूरा आएगा ना, लेकिन जब उसको पेमेंट करेगा तो डिवेंचर होल्डर को कितना देगा, पूरा पैसा नहीं देगा, टीडीएस काट के देगा। तो काट दिया और जिधर पे कम पड़ा वो टीडीएस चला जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में बता देगा 5%, 10%, 15%, वो ठीक है, समझ आया। अब क्या करना है, ये तो ड्यू का एंट्री हुआ। अब दूसरा एंट्री क्या हो रहा है, बी नंबर, फॉर पेमेंट फॉर पेमेंट फॉर पेमेंट टू होल्डर्स। किसको पेमेंट करना है, टू होल्डर्स, फॉर पेमेंट टू होल्डर्स। अब होल्डर लोग को पेमेंट करेंगे तो सोच के देखना, हमको पेमेंट करना, पैसा जाएगा कि आएगा, पैसा जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा। और डेबिट सोच के बताओ, ये जो डिवेंचर होल्डर है
इसको तो बुक्स के क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे जब लिखे इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी क्रिएट किए। यहाँ जब लिखे इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी क्रिएट किए। अब इसको खत्म करना है तो इसको क्या कर देना पड़ेगा, क्रेडिट से डेबिट कर देना पड़ेगा। तो इसको कर देंगे डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ अमाउंट जाएगा, हाँ इसमें इसमें ये वाला अमाउंट जाएगा, हम बता देते हैं ये वाला। डिवेंचर होल्डर को तो 4.5 ही ना पे करना है, बस 4.5 जाएगा। नेक्स्ट सी एंट्री बनेगा फॉर टीडीएस पेमेंट। टीडीएस को भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा ना। फॉर टीडीएस पेमेंट, टीडीएस पेमेंट का एंट्री क्या बनाना पड़ेगा, किसको किसको पे करना, किसको, गवर्नमेंट को पे करना है ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं, टीडीएस एक लाइबिलिटी क्रिएट किए थे कि पेमेंट करना बाकी है, उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो नॉर्मली एंट्री हो जाएगा टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब यहाँ पे पहला एंट्री में जो एक बार डेबिट किए एक बार क्रेडिट किए, उसको क्या कर देना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट करके खत्म कर देना पड़ेगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही सा एंट्री है। अब ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल सा एंट्री। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा ना, कहां जाता है ये वाला चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो नॉर्मली क्या होगा, सोच के बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखते हैं, डेबिट की क्रेडिट, टू में लिखते हैं। तो एंट्री क्या बन सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो एंट्री लिख लो, लिखो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ऐसा लिखो, ऐसे डायरेक्टली मत लिखो, हम लिखते हैं छोटे। अच्छा ये सारा अमाउंट जो है, एक सेकंड रुको, ये 500 रुपया। अच्छा ये जितना भी सारा हम अमाउंट लिख रहे हैं, ये सर ये सब कैसा है, काल्पनिक है, ठीक है। ये सब का सब जो है वो काल्पनिक है। फिर उसके बाद क्या चीज हम बोले अभी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग, जब साल खत्म होगा तब क्या एंट्री बनाएंगे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। साल जब खत्म होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, सबसे पहला है नंबर ए, क्या चीज का एंट्री बनाएंगे सबसे पहले, इंटरेस्ट का एंट्री बनाएंगे। तो फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखो, फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखो बी नंबर, बी में लिखो फॉर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, फॉर डिस्काउंट, फॉर डिस्काउंट, फॉर डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर
सेट ऑफ, तो अब देखो सेट ऑफ का एंट्री जब हम लोग पास करेंगे ना, तो कहां से पास करेंगे, उसका राइट ऑफ जो करते हैं, उसका राइट ऑफ जो करते हैं वो हम लोग, याद है ये पढ़ रहे थे हम लोग, इश्यू ऑफ शेयर्स, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कहां होता है, तो BBRIP था, आई क्या था, इशू जब हम लोग करेंगे अगर उसमें कुछ जो भी खर्चा या कुछ रिडेम्पशन करना होगा तो वहां से कर देंगे। तो अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसको यूज करें, मतलब उसको थोड़ा सा कम करें, तो क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, और जो खर्चा इसके समय हुआ है, डिस्काउंट को देते समय हुआ है, उसको क्या कर देना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा, हम क्या बताएंगे, तुम लोग खुद ही बता दे रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा बोलो, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। DRR वो डी रिडेम्पशन करने के लिए होता है, ये रिडेम्पशन के लिए थोड़ी है। DRR तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है ना। आया यहाँ तक। फिर अब इसी वाला चीज को क्या करेंगे, PL में ट्रांसफर कर देंगे। इसी चीज को क्या करेंगे, देखो जिसका कुछ भी नहीं उसको PL में ट्रांसफर हमेशा कर दिया जाता है। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, इफ, नहीं कुछ मत लिखो, नॉर्मल लिखो, एंट्री लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इसी का आगे का एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हाँ क्रेडिट हुआ, ओ सॉरी उल्टा एंट्री होगा ना, ये तो बाई साइड में आता है। हाँ भाई ठीक ही तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, खर्चा है ना, हाँ तो ये PL, अरे हाँ ये वाला तो हम पैसा निकाल ले रहे हैं ना उससे, अल्टीमेटली कंपनी का तो खर्चा है, ये तो कंपनी का खर्चा दिखा रहा है, ये तो एक्सपेंस के लिए दिखा रहा है, और ये कैसे निकाल रहे वो दिखा रहा है। मतलब इसका ये जो चीज है इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, और किधर से खत्म करें, सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म कर रहे हैं। और ये राइट ऑफ का एंट्री है, किस साइड आता है लॉस, अरे वो तो नेट लॉस आता है या नेट प्रॉफिट आता है, एबनॉर्मल लॉस कहां लिखती हो, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट किधर आता है, तो फिर नॉमिनल अकाउंट भूल गई, ये सब तो एक ही बात हो रहा है। उसी से रिलेटेड सम्स है ना, सुनो 2006 का जो सम्स है ना, ब्लू लिमिटेड का, ब्लू लिमिटेड का जो सम्स है ना, भेजी थी तुम, ब्लू लिमिटेड नहीं भेजी थी, तो ब्लू लिमिटेड का एक तो फोटो खाली क्लिक करके भेज दो, और ब्लू लिमिटेड वाला जो सम्स है उसको क्या करना है, उसको कर लेना है, ब्लू लिमिटेड वाला सम्स को कर लेना है, अभी करो, अभी कुछ दिक्कत नहीं आएगा, बन जाएगा ब्लू लिमिटेड। अवेलेबल क्या है, इशूड 40,000 6.5% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 रुपीज ईच। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, एंट्री क्या हो जाएगा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट, 40,000 इंटू 100, 4 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, सॉरी। फिर उसके बाद क्या बोला देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वुड बी डन इन 3 पार्ट्स, मतलब वो जो 40,000 रुपया शेयर इशू किया है, डिवेंचर इशू किया है, उसको 3 अलग अलग पार्ट में रिडीम कर रहा है। रिडीम मतलब वापस उसका पेमेंट कर दे रहा है पैसा का। तो क्या बोला है देखो, सबसे पहले बोला है पार्ट ए में 20 पर डिवेंचर वुड बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर विद द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। मतलब कुछ भी नहीं बोला है, देखो क्या बोला है, टोटल टोटल कितने रुपए का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था, हाँ। तो बोला 20 पर डिवेंचर वुड बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 20 रुपए का डिवेंचर, समझो 20 रुपया का डिवेंचर, इसको मिटा देते हैं। क्या बोल रहा है, 20 रुपया का डिवेंचर जो था, 20 रुपए का जो डिवेंचर था, वो बोला है कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड हो जा रहा है 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब ये 20 रुपए का में 2 पार्ट हो रहा है, एक इक्विटी शेयर मिल रहा है और एक सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है और एक इक्विटी शेयर मिल रहा है, शेयर विद द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। मतलब क्या करना है, वो जो 6% का 4 लाख का क्रिएट किए, देखो तो अभी मेरे पास कितना, 40,000 डिवेंचर है, उसको 20 रुपया उसमें से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए। ये 20 रुपया जो है, ये 10 रुपया क्या इक्विटी शेयर में जाएगा और 10 रुपया कहां जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो ये जो गया, ये जो 20 रुपया, अच्छा तो यहां पे मेरे को जो हम 40 लाख रुपए का क्या बनाए थे, जो पहला एंट्री किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर जो किए थे, उसको क्या करना पड़ेगा, वो 8 लाख से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, 8 लाख से रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसको रिड्यूस करके उसी चीज को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। उसी चीज को क्या करेंगे, सॉरी डिवेंचर बोल रहे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट को खत्म करें, 6.5% कन्वर्टेबल 6.5% ना, इसको हटा देते हैं। जो 8 लाख का डिवेंचर है उसको सिक्योरिटी है, शेयर से कन्वर्ट कर रहे हैं। 6.5% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यहां पे कितना जाएगा, वहाँ पे कैपिटल की जगह अलॉटमेंट तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो अलॉट कर रहा है, तो उसने तो मेंशन किया था ना अलॉट। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला खेला नहीं खेल रहे ना, मतलब अलॉट किया मतलब वो कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाला बात नहीं आ रहा है ना, तो फिर और एक एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा। फिर अलॉटमेंट लिखोगी गलत नहीं है, तुम यहाँ पे अलॉटमेंट लिखोगी तो ये अलॉटमेंट लिखी, फिर दूसरा जब एंट्री करोगी फिर तुमको वापस से फिर अलॉटमेंट को खत्म करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, फिर टू कैपिटल रेस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली कैपिटल रेस कर दो। तो आदमी वो कब करता है, जब स्टार्टिंग स्टेज शेयर सीख रहा होता है, अभी तो सीख गई हो इसीलिए डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है। तो ये कितना होगा, 40,000 इंटू 20 रुपया, और ये 40,000 इंटू 10 रुपया, 40,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 8 लाख, ये 4 लाख, और ये भी 4 लाख। समझ आया, कोई तकलीफ। फिर पार्ट बी में क्या बोला है,
अच्छा, ये काम कब हुआ है? ये काम ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, तो ये काम कब हुआ है? हाँ देखो नीचे में बोला है, देखो ए बी सी, द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिवेंचर वॉज 1 जुलाई। मतलब ये जब इशू किया है, ये जब इशू किया है, कब इशू किया है? 1 जुलाई को। और जो इसका ईयर एंडिंग कब है देखो, 30 जुलाई और सॉरी 30 जून और 31 दिसंबर। मतलब इसका जो दो हाफ ईयरली कब कब होता है? 30 जून और 31 दिसंबर। मतलब जो बुक्स इसका बंद हो रहा है वो 31 दिसंबर को बंद हो रहा है। तो जरा सोच के देखना, ये वाला तो चलो ठीक है कर दिया। अब जो इसके बाद रेस्ट अमाउंट बचा, कितना बचा? 32 लाख रुपया। 32 लाख रुपया बचा। इस 32 लाख का 6.5% इंटरेस्ट जाएगा, तो कितना महीना का? 6 महीना का। रेस्ट ऑफ कितना महीना बचा? 6 महीना बचा है। तो अमाउंट निकालो कितना होता है? 32 लाख का 6/12, मतलब हाफ कर दो 16 लाख। 16 लाख का 6.5%, 1,04,000 आएगा क्या? 1,04,000, 1,04,000, 1,04,000 आ गया। ये क्या चीज का अमाउंट आया? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री तो आता है करने के लिए, तो करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री करो, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री करो। उसका बोलने का मतलब है कि एक शेयर का, एक मतलब जो डिवेंचर हम लोग सॉरी, जो डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं, जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उसमें पहला वाला में क्या बोला कि दो इक्विटी शेयर जो है, सॉरी एक इक्विटी शेयर 10 रुपया करके ईच में इशू कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या बोला कि वो उसको खत्म ही करना है, लेकिन कैसे खत्म करना है? एक डिवेंचर दे रहे हैं, एक डिवेंचर जो दे रहे हैं वो 10 रुपया का है इक्विटी शेयर में, और डिवेंचर देंगे वो भी 10 रुपया करके है। मतलब उसका बोलने का क्या मतलब है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद, द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर 2 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट का डेट है उस दिन वो 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है डिवेंचर के लिए। 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, और वो दो इक्विटी शेयर का दाम कितना है? 10-10 रुपया ईच। फिर उसके आगे क्या बोला है? ईच would be issued at a premium of 15% per share against each debenture। मतलब 10 रुपया प्लस 15 रुपया, 10 रुपया प्लस 15 रुपया, मतलब एक का दाम हो गया 25 रुपया। बात समझ आया? एक का दाम हो गया 25 रुपया। दोनों में ईच वर्ड यूज किया है। इक्विटी शेयर के तौर पे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपया, और ये कितना हो जाएगा? 30 रुपया, और ये कितना हो जाएगा? 50 रुपये। बस। अरे प्रीमियम का कितना हुआ? 15-15 30, और कॉल मनी कितना हुआ? 20। तो इक्विटी शेयर में तो 20 रुपया गया, इक्विटी शेयर में 20 रुपया गया। इक्विटी इसमें इसमें कितना गया? 20 रुपया। तो 4 अठे 4 दुगुने 8 लाख, और ये 4 तिया 12 हो गया। इसका मतलब एक डिफरेंस का वैल्यू जो है वो 2 इक्विटी शेयर वैल्यू के बराबर है। और यहां पे कितना चला जाएगा? 20 लाख। और फिर से क्या चीज का एंट्री आ जाएगा? समझ आ गया? क्या नहीं समझी? बोलो। मतलब वहाँ 20 दे दिए, इसलिए 30 नहीं नहीं, बोला ना 15 रुपया का एक प्रीमियम दे रहे हैं। 15 रुपया, पूरा लाइन पढ़ो। बोला है क्या? 15 का 2 कर दिए। और हाँ, तो ईच बोला 2 इक्विटी शेयर जब इशू करे, 10 का एक, 10 का एक, तो 15 का एक, 15 का एक। बीस लाख है, 8 लाख है, 20 लाख है। उसके फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट एंट्री करो।
और थर्ड वाला तुम खुद ही बना लो, सी पार्ट बन जाएगा। बुद्धिमान, मेरे को तो यार जगह नहीं, इसीलिए मैं से लिखे नहीं, तो ये तो इधर तो हटता है ना। और इसको जर्नल का फॉर्मेट में बनाना है और नरेशन के साथ, ठीक है, नरेशन के साथ बनाना, बिना नरेशन के मत बनाया करो। नरेशन क्या होता है पता है, वो कैसे जो लिखते हैं उसके ब्लैक पेन से लिखते हैं। ऐसे डेफिनेशन लिखना नरेशन भी बोलेगा रहने दे, खुशबू मत लिख, खुशबू फीस दे दो बाबू।